दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका जो हमारे पास मौजूद है, सबसे अच्छा टूल मौजूद है, वो होता है जीडीपी। किसी भी देश की समृद्धि को मेजर करने के लिए हम लोग जीडीपी कैलकुलेशंस करते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत की जीडीपी आज की डेट में लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर कही जाती थी अभी तक, लेकिन अभी हाल फिलहाल एक दावा किया गया है कि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर को टच कर चुकी है। इन दावों की पड़ताल आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। देखिए, भारत के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात करें, आजादी से लेकर लगभग 60 वर्ष लग गए जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर को टच कर पाई। उसके बाद लेकिन सिर्फ अगले 7 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर को टच कर गई। 2014 में आप देखेंगे कि 2014 के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर के माइलस्टोन को क्रॉस कर गई। इसी को देखते हुए, इसी से उत्साहित होकर हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट रखा कि क्या 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इसके ऊपर में हर तरफ बातें होनी शुरू हो गई। आप जहां कहीं पे भी देखेंगे इसके ऊपर में चर्चाएं होनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक, गृह मंत्री से लेकर वित्त सचिव तक, हर जगह, हर मीडिया सोर्सेज में सिर्फ यही बात हो रही थी कि भारत कब 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करेगा। प्रधानमंत्री भी कभी बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बिल्कुल अचीवेबल है, कभी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोलते हैं कि हम लोग 2025-26 तक जिस अभी रफ्तार से बढ़ रहे हैं 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जरूर बन जाएंगे। फिर दूसरी तरफ कभी हमारे गृह मंत्री जी बोलते हैं कि हमको कोई रोक नहीं सकता 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2025 तक बनने से। फिर विजन भी प्रस्तुत किया जाता है और ये भी बात कही जाती है कि उसको अचीव कैसे करेंगे। एक डॉक्यूमेंट आता है हमारे सामने जिसमें ये बात कही जाती है कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का ब्रेकअप कैसा होगा। मतलब उसमें से 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से प्राप्त करेंगे, 1 ट्रिलियन डॉलर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, और 3 ट्रिलियन डॉलर हम लोग सर्विसेज से प्राप्त करेंगे। ये सब बातें होनी शुरू हो गई। तो अभी हाल फिलहाल एक और चीज हुई, आप देखेंगे कि जब वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा, देश के कुछ बड़े बिजनेसमैन के द्वारा ट्विटर पर, ट्विटर हैंडल से ये घोषणा की गई कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को टच कर चुकी है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, बहुत बड़े गर्व की बात थी। आप देखेंगे कि जब इस पर बातें की गई ऑफिशियल सोर्सेस की, देश के वित्त मंत्री से पूछा गया, देश के वित्त सचिव से पूछा गया, तो उन्होंने इसको कंफर्म करने से मना किया। उन्होंने बोला कि अभी हम लोग ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते। ये डेटा आखिर आया कहां से था, ये बात कहां से आ रही थी। एक यूट्यूब चैनल है जो कि इस बात को दावा करता है कि वो वर्ल्ड जीडीपी का एक लाइव ट्रैकर चलाता है। उस लाइव ट्रैकर में आप देखेंगे कि भारत की जीडीपी यहां पर 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को क्रॉस करते हुए नजर आ रही थी। 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को क्रॉस करते हुए इसी का स्क्रीनशॉट लिया गया और इस स्क्रीनशॉट को जगह जगह पर शेयर किया गया। उसके बाद जब ये बातें होनी शुरू हो गई, देश भर में खुशियों का माहौल आ गया, तभी कांग्रेस के बड़े नेता, उन लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी। उनके जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश जी ने उसके बाद ट्वीट करके बात कही कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा ये दावा किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही फेक है, बोगस है। और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और इसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा तर्क दिया। बड़ा तर्क ये था, क्योंकि जेन्युइन भी लगता है कहीं, कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो जीडीपी को लाइव ट्रैक कर सकता है। कि जीडीपी की कैलकुलेशंस जब देशों के द्वारा हर देश में सर्वेस कराए जाते हैं और क्वार्टरली डेटा को पब्लिश किया जाता है, उनके आधार पर एक जीडीपी कैलकुलेशन होता है। और बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इस तरीके की एजेंसीज इनको प्रस्तुत करती हैं। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करके एक रिपोर्ट आती है, उसमें ये दावा किया जाता है। तो कोई ये बात कहे कि लाइव जीडीपी ट्रैकर उसने चला रखा है, ये काम करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है। यहाँ से बातें शुरू हुई। तो अब बात आती है कि किनके दावों में ज्यादा दम है। जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के बड़े बिजनेसमैन ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को टच कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये जो डेटा है ये फेक है, बोगस है। किनकी बातों में दम है, चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। आईएमएफ की ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो देखिए यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि इंडिया की जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पर कितनी है। 2021 में 3.15 ट्रिलियन डॉलर्स, 2022 में 3.3, 2023 में 3.7 और 2024 में इनका कहना है कि 4.10 ट्रिलियन डॉलर रहेगी। अब एक बात बताइए
कि 2023 को खत्म होने में और 2024 की शुरुआत होने में कितना समय बचा है? खास समय तो अब बचा ही नहीं है, हम लोग नवंबर अंत कर रहे हैं, बस 1 महीने की और बात है। तो हो सकता है कि जो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इसके आसपास ही हों। और देखिए जो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, ये मार्क इंडिया ने ऑफिशियली मार्च 2023 में ही टच कर लिया था। तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग 3.7 ट्रिलियन डॉलर से तो आगे होंगे ही, और अब तक जैसा कि उम्मीद की जा रही है, आईएमएफ के इस फोरकास्ट से भी आप देख सकते हैं कि उम्मीद की जा रही है कि 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हम लोग पहुंच चुके होंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि कुछ बचा भी होगा तो बहुत थोड़ा सा ही कोई मार्क बचा होगा। और इस डेटा से तो ये बात समझ में आती है कि वो जो यूट्यूब चैनल जो उसने दावा किया, जो लाइव ट्रैकर चला रहा है, उसका एस्टिमेट, उसका जो अनुमान है वो लगभग ठीक है। देखिए बात अब सिर्फ 5 ट्रिलियन डॉलर तक की ही नहीं रहती, उसके आगे की भी अब बातें होनी शुरू हो गई हैं। अब ये भी बात कही जाने लगी है कि हम लोग जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, 7 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को टच करें। देखिए यहाँ पर अगर आप आईएमएफ का फोरकास्ट देखेंगे 2028 के अंत तक आते आते ये 2028 की शुरुआत तक ये 5.9 लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2030 तक बहुत आराम से बन सकते हैं। देखिए फ्यूचर फोरकास्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक रिपोर्ट है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट, जिन्होंने फ्यूचर जीडीपी के एक प्रोजेक्शन को यहां पर हमारे सामने शोकेस किया है। देखिए दिखाते हैं कि 2016 में भारत की जहां जीडीपी 2.25 ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं 2030 तक ये बढ़कर 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की संभावना है। और 2050 तक ये बताते हैं कि भारत फिर से तीसरे नंबर पर होगा और इसकी जीडीपी बढ़कर के 28.02 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच जाएगी। देखिए भारत सरकार जो अभी 2047 यानी कि आजादी के 100 वर्षों के लिए अपना एक विजन बना रही है, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, उसमें भी नीति आयोग ने अब ये बात कहनी शुरू कर दी है कि क्या हम लोग 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकते हैं। और यहां पर देखिए प्राइस वाटर हाउस कूपर्स वैसे ही बोलता है कि हम लोग 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो अगर थोड़ी सी और पुश करें अपनी इकोनॉमी को, हम लोग 30 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को जरूर क्रॉस कर सकते हैं। देखिए फिलहाल अभी हम लोग अगर 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करें तो उसके लिए हम लोगों को जो रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है इट इज अराउंड 11.5%, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हम लोग अपने प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स की अगर बात करें तो दो अलग अलग हमारे पास में एस्टिमेट है। एक आरबीआई का दिया हुआ है, आरबीआई का कहना है कि इस बार हमारी ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी, जो पिछले साल 7.2% थी, उससे थोड़ी सी कम है। और यहीं अगर आईएमएफ के डेटा की बात करें तो इनका भी कहना है कि हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 6.3% होगा। आपको देख करके कम लग सकता है, लेकिन एक बात जरा ध्यान रखिए कि इस समय दुनिया में माहौल क्या है। दुनिया में हर तरफ एक जियोपॉलिटिकल डिस्टरबेंस नजर आ रही है। इसके पहले कोविड के कारण अर्थव्यवस्था को एक सेटबैक लगा, और उसके बाद जब से ये रशिया यूक्रेन, अभी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस, इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि ईस्ट एशिया और फिर आगे चल करके ये कॉन्फ्लिक्ट्स का जो माहौल है और बढ़ेगा। दुनिया में हर जगह इकोनॉमी में स्लोडाउन है। यूरोप के कई सारे देश रिसेशन में जा चुके हैं। ऐसे में भारत की जो 6.3% की जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इस ग्रोथ रेट से भी अगर हम लोग ग्रो करते रहे तो भी 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से वाकई कोई नहीं रोक सकता। बात आती है कि इस फीट को हम लोग अचीव कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए कुछ रोड मैप्स बताए गए हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि इंडिया की अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्ट्रक्चर है क्या, वर्तमान संरचना क्या है। आप देखिए कि इंडिया की इकोनॉमी को ऐसे हम लोग 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड, दूसरी इंडस्ट्रीज और तीसरी सर्विसेज। इन सेक्टर्स में अगर आप परसेंटेज वर्कफोर्स देखें कि इंडिया की वर्कफोर्स का कितना प्रतिशत कौन से सेक्टर में लगा हुआ है और किस सेक्टर से भारतीय जीडीपी का कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन आता है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जहां 43.96% वर्कफोर्स लगी हुई है, वो मिलकर के अर्थव्यवस्था का सिर्फ 16% पैदा करती है। वहीं दूसरी तरफ सर्विसेज की अगर आप बात करें तो सर्विसेज में भारत की कुल वर्कफोर्स का 30% लगा हुआ है, और वो मिलकर के इंडिया की टोटल जीडीपी का 54.27% प्रोड्यूस करता है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था का लगभग आधा तो सर्विसेज से आता है। इसी कारण से हम कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी स्क्यूड है, एक पक्षीय झुकी हुई है। इसी अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर को अगर हमने ठीक कर लिया तो देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो पुश आना है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में लाना है। इसी कारण से आपने देखा होगा
कि एग्रीकल्चर को अब हम लोग एग्रीप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये बातें आ चुकी हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर अभी तक जो प्रोडक्शन सेंटर्ड स्ट्रैटेजी पर काम करता था, अब इसको इनकम सेंट्रिक पॉलिसीज में शिफ्ट कराना है। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा रोल और होने वाला है इसके बाद, वो होने वाला है हमारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स का। स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बूस्ट करना होगा, जिससे कि देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज ये बढ़ सकें और देश में बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल वेल पेड जॉब्स क्रिएट की जा सकें। अगर हम लोग चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट है। हमको भी मेक इन इंडिया को पुश करके इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनाना होगा। और ये देखिए मौका है हमारे पास में। जिस समय दुनिया चाइना को लेकर काफी एप्रीहेंसिव है, चाइना से बड़ी कंपनीज निकल रही हैं, ऐसे में हम उनके लिए एक सेफ एवेन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिया के पास में डेमोक्रेसी है, इंडिया के पास में डिमांड है, इंडिया के पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है और इसका हम लोग लाभ ले सकते हैं। बड़ी कंपनीज को इंडिया में बुला सकते हैं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं और इंडिया से बने हुए गुड्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को फिर से बढ़ा सकते हैं। तो अगर इन सभी चीजों पर टाइमली ध्यान दे दिया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता।